हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी 11वीं जीपीएससी प्री का 17 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया दोस्तों। 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, कुछ कारणों की वजह से कल मैं आप लोगों को पेपर सॉल्व नहीं करा पाया था, तो आज मैं आप लोगों को पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। सुनने में आया है कि पेपर लीक हो गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आयोग ही बताएगा। अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया कि पेपर लीक हुआ है या नहीं लीक हुआ है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो था पूछा गया था, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ है नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता 2022, एक तरफ है पुरस्कार का क्षेत्र। तो देखिए, इसमें जो आपका डी वाला ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एनी एनॉर्क साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार 2022 मिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। 2023 का बौद्ध शिखर सम्मेलन ये कहां पर संपन्न हुआ है, तो ये संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा 2023 में भारतीय उपराष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान सबसे उच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मानित किया गया है सूरीनाम को। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि द क्वेल्थेनयर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो द क्वेल्थेनयर्स पुस्तक के लेखक हैं एम सिंह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए, जो आपका बी वाला ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में अवस्थित है, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं या कौन सा सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, 1 दिसंबर 2022 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया की इसकी अध्यक्षता प्राप्त कर ली थी, तो गलत हो जाएगा। G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में संपन्न हुआ था, तो दूसरा मेरे को सही लग रहा है, तो इसलिए जो दूसरा वाला ऑप्शन जो है आपका, यानी बी ऑप्शन जो है आपका, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद बी जो है ना, ये यूसीसी की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में दीपावली के दिन अवकाश की घोषणा की थी। न्यूयॉर्क आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ है पद्मश्री प्राप्तकर्ता, दूसरी तरफ है पुरस्कार का क्षेत्र। तो डी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, श्री पी कल्याण सुंदरम सामाजिक कार्य। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन जो है ना, ये कर्नाटक में किया गया। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन सा भारत के गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि थे। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी अल फतेह, कुछ इस प्रकार का कुछ नाम है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वें का बी आंसर सही हो जाएगा। वहीं अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, फ्रांस के राष्ट्रपति, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के निष्क्रमण हेतु भारत सरकार द्वारा बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया, इस अभियान का क्या नाम। तो सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था। किस वास्तुकार के द्वारा डिजाइन किया गया था, विमल पटेल के द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नांकित में से
आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRE के बारे में कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो भारत CDRI का सदस्य है, तो सही हो जाएगा। यह एक UN एजेंसी है, ये भी सही हो जाएगा। इसका मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है, गलत हो जाएगा। इसकी शुरुआत G20 समिट 2023 में हुई, ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा ये कहां पर आ रहे हैं, तो देखिए पहला जो दूसरा है ना, ऑप्शन नंबर V में आ रहे हैं, तो B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन के कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है। देखिए कृषि सूखा को किससे प्रभावित किया जाता है, देखिए कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है निम्न आर्द्रता द्वारा। किसके द्वारा, निम्न आर्द्रता द्वारा, तो B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र अवस्थित है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहां पर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है हैदराबाद में। हैदराबाद आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन की याया यतसो झील के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए कौन से कथन सही ये पूछा जा रहा है, तो देखिए ये लद्दाख में स्थित है, ये तो सही हो जाएगा। यह जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थान है, ये भी सही हो जाएगा। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ये भी सही हो जाएगा। यह सतलज नदी के द्वारा सिंचित है, यह गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा और तीसरा ये किस में आ रहा है, पहला दूसरा और तीसरा, तो ये ऑप्शन नंबर C में आ रहा है, तो C ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कि लकड़ावाला समिति 1993 ये किससे संबंधित है, लकड़ावाला समिति 1993 किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है गरीबी आंकलन से, तो B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार, ऑप्शन नंबर D जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। WTO के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सा अनुदान वॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है, तो ये विचार नहीं किया जाता रेड बॉक्स अनुदान, ऑप्शन नंबर C जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, सेशन को शेयर कर दीजिए, अगर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जलोढ़ मिट्टी के संबंध में। तो इसमें देखिए इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है, ये तो सही हो जाएगा। ये बांगर एवं खादर स्वरूप में होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का 40% का हिस्सा, ये भी सही हो जाएगा। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है, तो गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा और तीसरा किस में आ रहा है, तो C ऑप्शन में आ जाए, तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि PM कुसुम योजना ये किससे संबंधित है, PM कुसुम योजना ये किससे संबंधित है, देखिए PM कुसुम योजना जो है ना कृषि सौर पंप व्यवस्था से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो देखिए इसे परिभाषित किया जाता है बेरोजगारी जनसंख्या के प्रति श्रम शक्ति का अनुपात में, तो ऑप्शन नंबर A जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। या ऑप्शन A नहीं सही होगा, इसका ये गलत हो जाएगा ये वाला। नियोजित एवं नियोजन के इच्छुक का कार्यशील आयु जनसंख्या के प्रति अनुपात, C है नियोजित एवं बेरोजगारी की संख्या का अनुपात, D है प्रचंड बेरोजगारी को छोड़कर श्रम शक्ति एवं नियोजन आयु वर्ग की संख्या का अनुपात, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन जो V ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नांकित में से किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये जारी की जाती है ILO के द्वारा। किसके द्वारा, ILO के द्वारा। बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन से कथन खराई ऊंट के संबंध में सही हैं, नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पहला क्या है, ये लद्दाख में पाया जाने वाला दुर्लभ ऊंट प्रजाति, ये तो गलत हो जाएगा। और दूसरा है उनका नाम स्थानीय शब्द खारा जिसका अर्थ नमकीन होता है, C व्युत्पन्न है, ये सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, अपनी चारागाह तक पहुंचने के लिए ये समुद्र में लंबी दूरी तक तैरते हैं, ये भी सही हो जाएगा। प्राचीन समय में इनका इस्तेमाल सिल्क रूट के रूप में होता था, ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा किस में है, दूसरा और तीसरा, तो दूसरा और तीसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर V में, तो ऑप्शन नंबर V करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। गिनी गुणक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पहले में क्या है, यह समाज में आय के असमानता के स्तर को मापता है, ये तो सही हो जाएगा।
गिनी गुणक जितना अधिक होगा असमानता उतना कम होगी, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन लॉरेंज वक्र के प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसमें जो आपका पहला और दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे ख्याल में गलत हो रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यह समाज में आय के असमानता के स्तर को मापता है, ये तो सही हो जाएगा। गिनी गुणक जितना अधिक होगा असमानता उतनी कम होगा, ये गलत हो जाएगा। लेकिन ये भी सही हो जाएगा। ये लॉरेंज वक्र के प्रयोग से व्युत्पन्न किया, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। पहला और तीसरा, वी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि डिब्रू सैखोवा जैव उद्यान निम्न में से कहां पर अवस्थित है? तो ये कहां पर अवस्थित है? ये अवस्थित है असम में, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अर्थ ओवरशूट दिवस ये किससे संबंधित है? अर्थ ओवरशूट दिवस ये किससे संबंधित है? अर्थ ओवरशूट दिवस जो है ना, ये पर्यावरण क्षरण से संबंधित है। तो ए ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेरिकोटा की प्रकृति मिली है? बनावली आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बनावली में टेरिकोटा की प्रकृति मिली है, प्रतिकृति। अगला क्वेश्चन क्या, नवपाषाणिक पुरास्थल बुरुहिट झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है, वैसे तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्रभावती गुप्त शासिका थी, तो प्रभावती गुप्त शासिका थी गुप्त वंश की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या कि संगम ग्रंथ तोल, अजीब प्रकार का शब्द है, संगम ग्रंथ तोल कार्पियम, इसका कार्य क्या है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो इसका कार्य व्याकरण पर, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कि मुगल मनशबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? कौन उत्तरदायी होता है? मीर बख्शी, तो मीर बख्शी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मुगल काल के दौरान, पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो देखिए, इसको कहा जाता था चालनी, इसको कहा जाता था मोहर कहा जाता था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लाल महल बलबन, ये भी सही हो जाएगा। हिडोला महल होशंगाशाह, ये भी सही हो जाएगा। जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी, ये भी सही हो जाएगा। और लाल दरवाजा मस्जिद बीबी राजे, ये भी सही हो जाएगा। यानी ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं आयोग के द्वारा क्लियर किया जाएगा ये क्वेश्चन सही है या गलत है, क्योंकि ये सारे जो ऑप्शन हैं बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? जहांगीर के समय का चित्रकार कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो ख्वाजा अबोध शमस, यानी सी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ? कराची, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवारी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? किसने कहा था? यह कहा था थॉमस मुनरो ने, यानी डी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्न में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? इंडियन मिरर से ये संबंधित नहीं थे महात्मा गांधी, तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और डैश के बीच संपन्न हुई थी। किसके बीच में संपन्न हुई थी अमृतसर की संधि? महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, जो ये पुस्तक है ना, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई थी। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। तो इसमें देखिए जो आपका वी वाला ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य और चौथा सत्य। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है।
कर्क रेखा भारत के दो हिस्सों में, कर्क रेखा भारत को दो हिस्सों में बांटता है, ये तो सही हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को दो हिस्सों में बांटता है, ये गलत हो जाएगा। भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ साथ है, ये भी गलत हो जाएगा। भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये सही हो जाएगा। यानी पहला और चौथा कहां पर है? पहला और चौथा डी ऑप्शन में, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? मिजोरम आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है। उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर क्या जाना जाता है? इसे स्थानीय तौर पर जाना जाता है सह्याद्री, अन्नमलाई, नीलगिरी और काडगम हिल्स, ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में नहीं गिरती है? इस नदी का नाम है कृष्णा नदी, जो कि अरब सागर में नहीं गिरती। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, आम्र वर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य बांटता है? आम्र वर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है? यह है क्वेश्चन में केरल एवं कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन से कथन सत्य हैं। भारत के पश्चिमी और मध्य भागों के गर्म और शुष्क जलवायु भागों में बाजरा रोपा जाता है, यह सही हो जाएगा। यह एक कठोर फसल है जो बार बार के शुष्क दौर से निपट सकता है, यह भी सही हो जाएगा। बारानी फसल के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है, यह गलत हो जाएगा। राजस्थान इसके उत्पादन में अग्रणी है, यह भी सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा किसमें है? देखिए पहला और दूसरा जो है ना ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सेशन को शेयर कर दीजिए, एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 25 सेमी से कम हो, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का अंतरराज्यीय प्रवास आखिरी आवासीय स्थान के अनुसार निम्न क्रम में है, यानी गांव से गांव से शहर से गांव शहर तक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, जनसंख्या आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा शहरी संकुचन का आरोही क्रम है? अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? वैसे तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? अनुच्छेद 249, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 37। अगला क्वेश्चन देखिएगा 57, किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? यह सुनिश्चित किया गया है 17वां संशोधन अधिनियम 1995, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारत में पंचायती राज संस्था के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समितियां नियुक्त की गई हैं? ML सिघवी समिति, ये सही हो जाएगा। GVK राव समिति, ये भी सही हो जाएगा। अशोक मेहता समिति, ये भी सही हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्या है कि भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल 25 दिसंबर जो है ना ये सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सत्य नहीं है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। उनके कार्यालय के प्रशासनिक
खर्च संसद के मत के अधीन है, ये सही हो जाएगा। अपने पद को छोड़ने के बाद वो भारतीय सरकार या राज्य के अधीन अन्य कोई पद पाने के योग्य नहीं है, ये गलत हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों में अक्षमता या दुर्व्यवहार साबित होने के आधार पर ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाया जा सकता है, यह भी गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला वाला ऑप्शन। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्कसंगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किन परिस्थिति में उचित ठहराया जा सकता है? उचित ठहराया जा सकता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो वैसे तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी कौन कौन से हैं? राज्य की सुरक्षा, मानहानि, राजद्रोह, सार्वजनिक व्यवस्था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन सा नगद फसल नहीं है? कौन सा नगद फसल नहीं है? देखिए ज्वार जो है ना, ये नगद फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है? सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है? उपयुक्त सभी, यानी कि पारिस्थितिकी, सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक, ये सभी। जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था वर्ष 2002 में, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सतत विकास क्या है? देखिए सतत विकास जो है ना, आर्थिक विकास होगा, पर्यावरणीय विकास, सामाजिक विकास, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सतत विकास शब्द ये कब अस्तित्व में आया था? सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था वर्ष 1987 में। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू की गई थी? तो भारत में आर्थिक सुधार की जो प्रक्रिया है ना, ये शुरू की गई थी वर्ष 1991 में, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सूचियों को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर की अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मिलान कैसे करना, ध्यानपूर्वक देखेगा। भूमि एकाधिकार मूल व्यय से हो जाएगा, ठीक है, और ब्रिटन वुड्स का भूमि सुधार से हो जाएगा, और रेगनर नेकर्स गरीबी का दुष्चक्र हो जाएगा। भूमि चकबंदी IVRD, इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ध्वनि तरंगों को 2 क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्न में से प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन, यानी सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है ना ये दूरी की इकाई हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन निर्वात में गमन नहीं कर सकता है? निर्वात में कौन गमन नहीं कर सकता है? ध्वनि आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। वाहक रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का क्या नाम है? इस प्रक्रिया का नाम है मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्न में से किस जीव से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। खरगोश आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, रैम के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? रैम के बारे में, तो रैम के बारे में कौन सत्य होगा? रैम एक हार्ड डिस्क स्टोरेज की तरह होती है। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किसी की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है साइबर फिटिंग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का कौन सा अंग गणन करता है तथा परिणाम देता है? ये आपको बताना है। तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, ICAR दिवस कब मनाया जाता है? ICAR दिवस जो है ना ये मनाया जाता है 16 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 16 जुलाई। अगला क्वेश्चन देखेगा, चावल का वैश्विक जीन बैंक कहां पर स्थित है? तो चावल का वैश्विक जीन बैंक जो है ना ये फिलीपींस में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गन्ना है, गन्ना क्या है? देखिए गन्ना जो है ना अधिक दीप्तकालीन एक पौधा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
मक्के के भ्रूण दोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो टोटल पाए जाते हैं 30। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्न में से कौन सी जीनोमिक स्थिति पाई जाती है? ए बी डी जीनोम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।